आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग की गई थी वो अब सत्यता में प्रमाणित होकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और जो कुछ लोग हैं जो चैनल को जो है अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतियोगी भाई बहनों के लिए काम करना पसंद करता हूं। और यदि मैं सब्सक्राइबर की चिंता किया होता या व्यूज़ की चिंता किया होता तो आज मैं भी कहीं किसी अन्य मुकाम पे होता, है ना। लेकिन आप लोगों के काम करते करते अब इन सारी चीज़ों को देखने का समय ही नहीं रहता हमारे पास कि हम व्यूवर्स देखें या फिर अपने जो है मतलब सब्सक्राइबर काउंट करें। कोई दिक्कत नहीं है, 10 छोड़े 20 छोड़े कोई दिक्कत नहीं, उसमें चलता रहता है। ये सारा टेंशन लेने का समय ही नहीं है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ये बातें भैया स्पष्ट हो गई हैं कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि लगभग 1000 के एवं पद जाएगा 2024 पीसीएस में। बहुत से लोगों ने मेरा मखौल बनाया था कि इतने पद कैसे हो सकते हैं, केवल 220 का विज्ञापन आया है, अरे बहुत बढ़ेगा, 400 पद बढ़ेगा, 600 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं आप सभी लोगों को बता दूं 961 पदों का अध्यासन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। अभी सोचिए प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा अभी नहीं हुई है, लेकिन 961 पद आ चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद मेंस का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये पदों का आंकड़ा जो है 1000 पार कर जाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी हो गई। अब हमारे भाई साहब भी नहीं डाले थे, है ना, वो सोच रहे थे कि चलो वो होगा तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं यार डाल दिए होते तो ज़्यादा सही था, अब तो गड़बड़ हो गया जो है ना। और 2025 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं एकदम पुख्ता और प्रामाणिक सूचना है। 2025 के लिए जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को एक मौका योगी सरकार अवश्य ही देगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य प्रवर और अवर दोनों अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में, क्योंकि लोअर सबऑर्डिनेट को भी कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस की कार्यप्रणाली की लंबी फेहरिस्त है योगी जी महाराज जी के पास, ठीक है। इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया जा सकता है। इस पे भी काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ये आदेश भी जारी हो जाएगा कि अध्याचन वापस कर दीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, ठीक है ना। तो ये दोनों भर्तियां आप सभी लोगों के अवर और प्रवर दोनों आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जैसे लेक्चरर को लेकर के। एलटी ग्रेड जैसे लेक्चरर के लिए आज हम सभी लोगों ने खाक छानी है भैया। गर्मी वैसे जल गया, ऐसा लगता था जैसे मतलब भुट्टा जिसे नहीं भूंदा जाता है कोयले की जो है आग पे, वैसे हम लोग जल गए यार। पूरा गर्दन पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई लेके चिमटा से दाग करके भाग गया हो पूरी शरीरिया जल गई है जो है। और आज इन तमाम चीज़ों में हम सभी लोगों ने सफलता अर्जित की है, इसलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण अपडेट दे देना हमारा सबसे बड़ा नैतिक धर्म है। अपडेट इस बात को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करने पर सहमत नहीं है। बहुत से लोगों को झटका लगा होगा इस बात का कि अरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा यह विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी आता है, जिसकी अब तो 98% संभावना हो चुकी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ही आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा। बहुत से लोग कहेंगे भैया ड्राफ्ट में तो राजकीय विद्यालयों का नाम ही नहीं लिया गया था। आप शायद ये भूल रहे हैं कि राजकीय विद्यालयों का नाम जब सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसी समय इसका नामोल्लेख किया गया था उसमें। लेकिन ये तो हम सभी लोगों ने प्रयास शुरू किया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ना आकर के बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए तो ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने पास परीक्षाओं का अंबार मतलब व्यस्तता का हवाला दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनके 2 चरणों वाली फेहरिस्त पे
ना तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय राजी है और ना ही माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। और शिक्षकों की कमी को लेकर के चलते हुए जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो आपके अपर सचिव राजकीय हैं, उन्होंने शासन को स्पष्टता कहा है कि हमें तत्काल शिक्षकों की आवश्यकता है। समायोजन के लिए लिस्ट भेजी गई थी। जो आप समायोजन देख रहे थे ना, कुछ मीडिया वाले मतलब जो है माहौल खराब कर दिए थे चुनाव को पहले ही, है ना, कुछ यूट्यूबर भी। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को मैं बता दूं कि समायोजन का मुद्दा ही पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अध्यापक ही नहीं है तो समायोजन कहाँ से करोगे, है ना। तो इसलिए समायोजन नहीं होगा, अब डायरेक्ट भर्ती होगी, विज्ञापन निकलेगा। क्योंकि अब विज्ञापनों का सिलसिला शुरू हो रहा है। रोडवेज में ड्राइवरों की जो है मतलब वैकेंसी आ ही चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि होगी LT ग्रेड और GST लेक्चरर की। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगस्त सितंबर को पहले तो विज्ञापन आएगा नहीं, है ना, यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि अभी अध्यक्ष और सचिव वगैरह तो है नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल इसी मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया एक मीटिंग लेने चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ भी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी। और मौजूदा हालत में कौन कौन सी वैकेंसियां वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में पेंडिंग में है, चाहे वो राजकीय हो चाहे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त हो, और कितने पदों पर पेंडिंग है, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद स्वीकृत हैं, ठीक है, और छात्रों की संख्या कितनी है, अनुपात कितना है, सारी चीज़ों पर कैलकुलेशन होने के बाद स्थितियां आपकी लोक सेवा आयोग को भी बन सकती हैं। लेकिन जो अधिकारियों ने कहा, मैंने आपको वही बताया। अधिकारियों ने कहा मेरे पास 14 परीक्षाएं हैं। 14 परीक्षाओं का मतलब यह है कि हमारे पास 7 महीने का, भाई 7 महीने तो बचा है, 5 महीने 6 महीने तो आपका निकल गया, है ना, 6वां महीना चल ही रहा है, जून बीता जुलाई आ जाएगी, उसके बाद तो 5 महीना शेष रह जाएगा। तो ऐसी ही परिस्थितियों में उनके पास भाई समय अभाव है कि हम कौन कौन सी परीक्षाएं करा लें। हम पहले अपनी पेंडिंग परीक्षाओं पर ध्यान दें कि नए विज्ञापनों पर ध्यान दें। इसीलिए ये GDC का भी विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, जबकि 241 पदों का अध्याचन आकर के सड़ा रहा है 3 साल से, ठीक। उसमें तो किसी प्रकार का कोई शैक्षिक अर्था विवाद नहीं है भैया, तब उसका विज्ञापन कहीं नहीं आ रहा है। ये मेन समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नए विज्ञापनों को जारी करने से अपने आप को बचा रहा है, ठीक है। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें भी किसी प्रकार का शैक्षिक अर्थ विवाद नहीं है, लेकिन उसका भी विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। एक आपका विवाद है PCSJ को लेकर के, मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोर्ट में उसका मैटर चल रहा है, मेंस की कॉपियां, अदला बदली, दुनियादारी, पता नहीं को क्या क्या बातें होती रहती हैं, उसका विवाद चल रहा है। चलो ठीक है भाई, वो विवादों में है जिसकी वजह से आपका विज्ञापन नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद क्या LTA में होता है। तो LT के विषय में जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास परीक्षाओं का अंबार है, हम 5 महीने के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं करा लें। हम PCS कराएं, RO कराएं, उसका प्री कराएं, फिर मेंस कराएं, फिर उसके बाद साक्षात्कार कराएं। मेंस RO में तो साक्षात्कार होता नहीं, मेंस प्री और मेंस होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करें, LT GIC का विज्ञापन जारी करें, उनके आवेदन लेने के बाद 1.5 महीने के अंदर उनका परीक्षा कराएं। तो कुछ परीक्षाएं अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी जाती है, जिसका पर्टिकुलर गठन ही इस बात को लेकर के हुआ है कि यहाँ पे अध्यापकों की जो है नियुक्तियां होंगी, उनका चयन किया जाएगा, तो ऐसे ही संस्थान को LT ग्रेड GST दे दिया जा रहा है। तो इसमें क्या सरदर्दी है, ठीक है, सरदर्दी नहीं है। इस पे से जो पर्दा है वो तो कल की ही तारीख में हटने वाला है। कल ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तविकता में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही आपका विज्ञापन जारी करेगा, अथवा आप लोगों का विज्ञापन जब शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा तो ये विज्ञापन आपका जुलाई में आएगा। अगर लोक सेवा आयोग जारी करेगा तो ये विज्ञापन आपका जून के अंतिम सप्ताह में आएगा। अब यह बातें तो कल स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के, उसके पहले 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप चला नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह है, वजह इस बात को लेकर के है कि इसमें हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं कोई शिमला गया, कोई मनाली गया है ना, सभी लोग घूम रहे हैं, हम भी जा सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारे 12,000 से अधिक भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी उम्मीदों का बोझ, और जो हमारी TGT PGT 2016-2021 की याचिका से जुड़े हैं, साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची में जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं,
उन सभी लोगों के कार्यों की और उम्मीदों की, सपनों के जो बोझ है वो सार्थक भैया भी उठा करके चलते हैं, तो कैसे जा सकते हैं भैया, है ना। और लगातार विद्यार्थी मैसेज करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि वेरिफिकेशन का काम 54 जिलों का कंप्लीट हो चुका है, उसकी फाइनल सबमिशन हो चुकी है, ठीक है। और शेष जिलों का बहुत जल्दी ही आप लोगों को सबमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही कंप्लीट जो है वेरिफिकेशन होता है और जैसे ही आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में न्याय विभाग अर्थात अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, तत्काल आप लोगों की हियरिंग लगेगी, कंप्लीट डिसीजन आएगा, आप लोगों की काउंसलिंग होगी और नियुक्तियां होंगी। इसके लिए परेशान मत होइए, बार बार इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए और ना ही हमें परेशान करिए। हम कार्य कर रहे हैं आप लोगों, ऐसा नहीं कि हमने आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर कर रखा है, नहीं, मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं रोज़ प्रयागराज 160 किलोमीटर बाइक चला करके जाता हूँ इस चिलचिलाती गर्मी में, तो ऐसा नहीं मुझे शौक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल परीक्षा की जो तिथियां आने वाली हैं वो आप लोगों को 20 जून के बाद देखने के लिए मिल जाएंगी, उसकी नोटिस बाकायदा आ जाएगी। और ये सूचना मैं आपको बहुत पहले भी दे चुका हूँ कि जुलाई अगस्त प्रथम सप्ताह इसमें ही आप लोगों का पेपर होना है, ठीक है ना। और 3 दिन ये पेपर होगा, 6 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा, ताकि जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी विद्यालय है, वहीं पे सेंटर बनाया जा सके और किसी भी प्रकार के लीकेज को रोका जा सके, ठीक। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो महज आप लोगों के पास 1.5-2 महीने का समय है। अगर इंसान बनना चाहते हो तो तैयारी कर लो, और ऐसे ही विज्ञापन करना चाहते हो तो बैठे रहो आराम से, जो है बाइक स्टंट करो, रील्स देखो, क्या दिक्कत है ना। बाकी आपको तो पढ़ना ही है, पढ़ना हमें थोड़ी ना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि तैयारियां आपको करनी है, वर्दी आपको पहननी है, हमें थोड़ी पढ़नी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर में भी 2 बच्चे हमारे जो भतीजे हैं वो तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, और मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी दे दूं कि उनका सिलेक्शन श्योर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी खासी मेहनत कर रखी है। और जो विद्यार्थी अभी पढ़ना शुरू किए होंगे उनसे वो 1000 कदम आगे हैं, वो पूरा सिलेबस जो है वो 3-3 4 बार रिपीट कर चुके हैं। तो अगर उनका नंबर 140 142 वो करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का सहयोग नहीं है, वो बल्कि अपनी मेहनत से ले आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सीने में आग जलाइए। आग जलाने का मतलब ये नहीं कि पता लगे कि चाकू छुरी से फाड़ करके उसमें कपूर डाल के आग लगा लो मतलब उम्मीदें अपनी जगाइए, अपने अंदर की जो है प्रतिबद्धता को जगाइए और बेहतरीन ढंग से जो है वो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। परीक्षा की तिथियां आप सभी लोगों की यथाशीघ्र घोषित होने चल रही हैं और सूचना मिल गई है कि भैया 20 जून के पहले आप लोगों के परमानेंट अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और स्टेनो जितने भी हैं सब नियुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बाबा ऑन द फायर, एकदम टनाटन चारों तरफ उनका बवाल ही चल रहा है। और जो भी चीजें, क्योंकि अब जमीनी कार्यकर्ताओं से भी उनको बात करनी पड़ेगी कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हुई कि भैया हम अयोध्या तक हार गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जमीनी कार्यकर्ताओं से भी बात करनी पड़ेगी बाबा जी को। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सारी बातें सुनी जा रही हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं आप लोगों को इसी भदन आएंगी ना कि आप सीकर बिनते बिनते थक जाओगे और पता लगे कि आधी छोड़ पूरी को दावे, वो वाली कहावत हो जाएगी फिर, है ना। तो भागते भूत की लंगोटी बली, लंगोटी मत पकड़ो, भूते साले को पकड़ लो, सीधी सी बात है। सफलता प्राप्त करनी है, मेहनत करिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।